बड़ी खबर, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और बिहार में नीतीश को बड़ा झटका लगा है। गोपालगंज सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ने कब्जा कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें तो यूपी हरियाणा के उपचुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है। वहीं ओडिशा उपचुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। यह जीत गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वर्कर्स के लिए बूस्टर का काम करेगी। इन सब के साथ ओपिनियन पोल में भी क्लियर हो गया है कि गुजरात हिमाचल प्रदेश में फिर मोदी का मैजिक चलेगा। इसके लिए मोदी ने स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। विरोधी क्यों मोदी के वोट बैंक को हिला नहीं पा रहे हैं, मोदी मैजिक कैसे काम करता है, मोदी कैसे बार बार चुनाव जीतते आ रहे हैं, उस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी 3 जगह चुनाव है। गुजरात का ओपिनियन पोल आ गया। गुजरात में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। गुजरात में 32 साल लगातार बीजेपी की सरकार होगी। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। पहली बार वहां 10 साल तक बीजेपी की सरकार होगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव का ओपिनियन पोल अभी नहीं आया है। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है और अगर इस बार जीते तो 20 साल का रिकॉर्ड बनेगा। 10 साल, 20 साल, 32 साल, नरेंद्र मोदी नया रिवाज बना रहे हैं। मोदी ने बीमारी पकड़ ली है और इलाज भी वही बता रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र मोदी बार बार दवा बदलने वाले डॉक्टर नहीं हैं। वो पक्का इलाज कर रहे हैं, इसलिए एक ही दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मोदी आज इलेक्शन कैंपेन में उतरे तो 2 ही बातों पर फोकस किया, नया रिवाज और पक्का इलाज। डॉक्टर मोदी का पक्का इलाज मतलब स्थिर सरकार, पक्का इलाज मतलब काम करने वाली सरकार, पक्का इलाज मतलब करप्शन फ्री सरकार और पक्का इलाज मतलब कांग्रेस मुक्त सरकार। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। नरेंद्र मोदी हैं तो बीजेपी के लिए हर चुनाव मुमकिन है। नरेंद्र मोदी हैं तो वोटर का भरोसा है, क्योंकि काम तो मोदी ही कर रहे हैं। गुजरात के बारे में मोदी के विरोधी कहते हैं कि गुजरात की प्रयोगशाला में इस बार नया प्रयोग होगा। गुजरात में इस बार मोदी का टेस्ट होगा, मगर ओपिनियन पोल से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। गुजरात के वोटर की राय मोदी विरोधियों की राय से बिल्कुल अलग है। इंडिया टीवी मेट्राइज ने गुजरात चुनाव से पहले सबसे बड़ा सर्वे किया है। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए। क्या कहते हैं ये आंकड़े, आइए देखते हैं। अगर तस्वीरों पर आप नजर डालें तो आप देखिए कि बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिर से उभर रही है। बीजेपी की वापसी हो रही है। 119 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 59 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। हालांकि पिछले बार से नुकसान दिख रहा है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अपने दावे कर रही है अलग से। वहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं बड़ा बहुमत लाने का या फिर बड़ा आंकड़े जुटाने का, उसमें उनको 3 सीटें मिलते दिख रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीटें जाते दिख रही हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के दावे हवाई नजर आ रहे हैं। सोच कर देखिए, एक राज्य में 27 साल से सरकार चला रही पार्टी पहले से भी 20 सीटें ज्यादा लेकर सत्ता में वापसी करे तो इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। कांग्रेस तो खैर ये चुनाव ही आधे मन से लड़ रही है। राहुल गांधी ने गुजरात का बायकॉट कर रखा है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा नाम के लिए भी गुजरात नहीं जा रही। लेकिन केजरीवाल घूम घूम कर एंटी मोदी नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज नाम लिए बगैर सारा हिसाब बराबर कर दिया। एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाते हैं मोदी, ये सुनिए और समझिए। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए
वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है, इनके खेल से खुद को बचाकर रखना है। नरेंद्र मोदी का वोटर कौन है? हमने गुजरात के 91,000 वोटर्स से बात की और ये जानने का प्रयास किया कि मोदी को वोट देने वाले कौन हैं और वो क्या सोचकर वोट देते हैं। पहले हिंदू वोट का रुझान देखिए, फिर मुस्लिम वोट का हिसाब बताते हैं। हमने लोगों से पूछा इस बार पटेल समुदाय का पक्ष किस तरफ ज्यादा रहेगा, यानी कि पटेल समुदाय पाटीदार समुदाय किस ओर जा रहा है। पाटीदार समुदाय में दो समुदाय आते हैं, कटवा पटेल और लेउआ पटेल। सबसे पहले कटवा पटेल की बात। कटवा पटेल में आप देख सकते हैं कि यहां पर साफ तौर पर 58% जो है वो बीजेपी के साथ यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहते हैं। 34% कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, 3% आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, 5% जो है वो अन्य उम्मीदवारों के साथ जाना चाहते हैं। पाटीदार समुदाय से ही आने वाले लेउआ पटेल की बात करें। कटवा पटेल की बात हमने आपको अभी बताई। लेउआ पटेल की अगर आप तस्वीर अगर देखेंगे, 53% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाते दिख रहे हैं, बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं, यानी कि यहां भी मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के साथ है। बाकी जो 47% बच रहा है उसमें मामला डिवाइड हो रहा है। 37% कांग्रेस के साथ, आपको बता दें ये 5% जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ और 5% जो है वो अन्य उम्मीदवारों के साथ ये समर्थन जाता दिख रहा है। यानी कि पाटीदार समुदाय का एक बड़ा जनमानस बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है इस बार के चुनाव में भी, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गुजरात में। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, इसलिए हमने अलग अलग समुदायों से बातचीत की। हमने आदिवासी समुदाय से पूछा कि आदिवासी समुदाय इस बार के चुनाव में किसके साथ है। 49% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहा है, यानी कि बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है। 42% कांग्रेस के साथ जाता दिख रहा है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2% आदिवासी समुदाय आम आदमी पार्टी के साथ जाता दिख रहा है, जबकि 7% अन्य उम्मीदवारों के साथ जाते दिख रहे हैं। यह आदिवासी समुदाय की बात है। आदिवासी समुदाय में भी एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा जताता हुआ दिख रहा है। इंडिया टीवी मेट्राइज के ओपिनियन पोल में हमने लोगों से पूछा, दलितों से जाना उनका मूड क्या है, दलित समुदाय किसके साथ है। तो लोगों ने 48% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, गुजरात में जो काम हुए हैं वो उसके साथ हैं पिछले 27 वर्षों में। जबकि 41% दलितों ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे, उनका साथ कांग्रेस पार्टी को है। 7% आम आदमी पार्टी को यानी कि अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देते दिख रहे हैं। वहीं 4% अन्य उम्मीदवारों के समर्थन में जाते दिख रहे हैं। यानी कि यहां भी अगर हम दलितों की बात करें तो यहां भी एक बड़ा समुदाय जो है, जनमानस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 48% दलित समुदाय जो है वो बीजेपी के साथ है इस बार के चुनाव में। मेट्राइज ओपिनियन पोल में गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच हमने ये जानना चाहा कि पिछड़ा समुदाय गुजरात में आखिर इस बार किसकी तरफ है। 52% जो है वो बीजेपी के साथ हैं, 39% कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, 6% जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, जबकि 3% अपने उम्मीदवारों के साथ जाना पसंद करेंगे। यानी पिछड़ा समुदाय का एक बड़ा तबका 52% के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहा है, बीजेपी पर भरोसा जता रहा है। पाटीदार मोदी के साथ, सवर्ण मोदी के साथ, दलित मोदी के साथ, आदिवासी की पहली पसंद मोदी और पिछड़ों की पसंद भी मोदी। उत्तर प्रदेश में 80-20 का चुनाव था। गुजरात में 90 और 9 के बीच मुकाबला है। मोदी कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनको पता है जनमत उनके साथ है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट एक बड़ा फैक्टर रहता है, एक बड़ा रोल अदा करता है। हमने लोगों से जानना चाहा कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में मुसलमान किसके साथ हैं। 14% मुसलमानों ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं,
जबकि 62% मुसलमानों ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के साथ 21% मुसलमानों ने अपना भरोसा जताया, जबकि अन्य के साथ 3% मुसलमानों ने अपना भरोसा जताया है। यहां पर आम आदमी पार्टी के साथ 21% मुसलमान जाते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस के साथ 62% मुसलमान अपना भरोसा जता रहे हैं। जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं भाइयों बहनों, दिन रात खपा देते हैं। भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया था ना? पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया? भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और वो निर्णय भी इसी हिमाचल की धरती में, पालमपुर में भाजपा की वर्किंग कमेटी में निर्णय किया गया था। भाइयों, इसी देवभूमि में निर्णय किया गया था। आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे नहीं, जरा जोरों से बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वादा निभाया कि नहीं निभाया? वचन पूरा किया कि नहीं किया? राम मंदिर, धारा 370 और वन रैंक वन पेंशन। नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में थे। यहां उन्होंने 2 भाषण दिए और 3 काम पर फोकस किया। वोटर्स के साथ मोदी का कनेक्ट कैसा है, ये 2 तस्वीरों से समझिए। मंडी और सोलन में आज खुद मोदी ने इनका जिक्र किया। दिवाली से पहले मोदी केदारनाथ धाम गए तो वहां हिमाचल की एक बेटी का गिफ्ट किया हुआ चोला और डोला पहनकर गए। दूसरी तस्वीर में शिमला की एक बेटी ने मोदी को उनकी मां की तस्वीर गिफ्ट की थी। मोदी को यह सब याद है। ऐसी छोटी छोटी चीजें दिल्ली और मुंबई में बैठे लोगों को मामूली लगती होंगी, लेकिन जो मोदी को चाहते हैं वो इन बातों की कदर करते हैं। मैं कहा था, मैं जानता हूं मामला बहुत बड़े धन का है, धन खर्च करना पड़ेगा, तिजोरी खाली करनी पड़ेगी, लेकिन ये वादा मैं पूरा करूंगा। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन का वादा हमने पूरा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? वादा 40 साल तक उन्होंने किया था, नहीं पूरा किया। हमने वादा किया, 5 साल के भीतर पूरा कर दिया था। भाइयों, जुबान की कीमत होती है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की जुबान जनता जनार्दन को समर्पित होती है, जनता जनार्दन के लिए संकल्पित होती है। भाइयों, वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से हमारे रिटायर्ड फौजी साथियों की जेब में, उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक्त और 60,000 करोड़ रुपया मेरे इन फौजी परिवारों के जेब में गए। भाइयों, क्या कांग्रेस सरकार होती तो ये 60,000 करोड़ रुपया मेरे फौजी परिवारों के घर में आते क्या? फौजी परिवारों के विधवाओं के घर में जाते क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी वन रैंक वन पेंशन के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती। साथियों, उनके वादे कभी सही नहीं निकले। इस चुनाव में भी वादे करने में पीछे नहीं हटेंगे। उन पे भरोसा मत करना। वोटर के अंदर जितना डीप जाएंगे, मोदी के लिए उनमें उतना ही सम्मान पाएंगे। गुजरात के 75% लोग मानते हैं कि मोदी ही गेम चेंजर हैं। 64% वोटर सिर्फ मोदी के नाम पर वोट देना चाहते हैं। 66% लोग मोदी की पार्टी के काम से खुश हैं और 73% लोगों को लगता है कि मोदी के डबल इंजन में ही फायदा है।
इंडिया टीवी मेट्राइज के ओपिनियन पोल में हमने लोगों से सवाल पूछा कि किसके नाम पर वोट सबसे ज्यादा पड़ेंगे। आइए देखते हैं जवाब क्या आया। जवाब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। किसके नाम पर वोट पड़ेंगे? 64% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर वोट डालेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे दमदार चेहरा कह सकते हैं, दमदार नाम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री का वजन कह सकते हैं आप। राहुल गांधी के ऊपर 22% लोग भरोसा दिखाते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के चेहरे के ऊपर महज 8%, हालांकि पिछले चुनाव में भी थे, सभी सीटों पर, लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की। इस बार 8% का भरोसा मिल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 6% लोग जाते दिख रहे हैं। सबसे मजबूत और सबसे भरोसे वाला नाम यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिख रहा है। गुजरात में बीजेपी के लिए 119 का आंकड़ा कैसे संभव होता, कैसे मुमकिन होता दिख रहा है। जब हमने सवाल पूछा गुजरात में कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नजर आता है, 32% लोग कहते हैं कि नाराज हैं, बदलाव होगा। 44% लोग कहते हैं नाराज हैं लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। 22% लोग कहते हैं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बीजेपी से खुश हैं, जबकि 2% लोगों ने कोई राय पेश नहीं की। बीजेपी हर बार डबल इंजन सरकार का जिक्र करती है। इस बार के ओपिनियन पोल में हमने ये सवाल भी लोगों से पूछा। हमने पूछा डबल इंजन सरकार से कितना फायदा आप लोगों को दिखता है। 31% लोग कहते हैं कि बहुत फायदा होता है अगर केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो। 42% लोग कहते हैं थोड़ा फायदा होता है, जबकि 24% कहते हैं कि यहां कोई फायदा नहीं है डबल इंजन सरकार का, जबकि 3% लोगों ने अपनी कोई राय पेश नहीं की। आप 31 और 42% को मिला दें तो यह आंकड़ा 73 तक जाता है, जो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर कितना जोर पकड़ रहा है, कितना इंपैक्ट है मोदी के नाम का, यह सवाल हमने पूछा। नरेंद्र मोदी गुजरात के गेम चेंजर हैं। 42% लोग सीधा जवाब देते हैं कि हां नरेंद्र मोदी ही गेम चेंजर हैं। 33% तक कहते हैं हां कुछ हद तक हैं। 21% कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि 4% कहते हैं कि कहना मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के गेम चेंजर हैं। लेकिन आप हां कहने वालों की संख्या देखिए, 42% जनता ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के गेम चेंजर हैं, और ये सैंपल साइज 91,000 का है, यानी कि हर एक सीट से हमने जानकारी जुटाई है, उसके बाद ये आंकड़े रख रहे हैं। किसी भी चुनाव में वोटिंग पैटर्न के बेस्ट एनालिस्ट खुद मोदी हैं। मोदी लगातार 20 साल से कोई चुनाव नहीं हारे, और जहां भी उतरे अपनी पार्टी को या तो जीत दिलाई या बीजेपी को सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स में तब्दील कर दिया। हमने महिला वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर के हिसाब से भी गुजरात चुनाव को एनालाइज किया। ओपिनियन पोल में सबकी पहली पसंद मोदी ही मिली। इस बार के चुनाव में गुजरात की आधी आबादी किधर है, यानी कि महिला वोटर्स किधर हैं? आइए देखते हैं इसका सवाल। हमने जब जनता के बीच में हम ये सवाल पूछा तो जनता क्या कह रही है। महिला वोटर किधर हैं? 54% महिलाएं बीजेपी के साथ जा रही हैं, जबकि 34% महिलाएं कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगी। 9% आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहती है, जबकि 3% अन्य को वोट देना चाहती हैं। यहां पर भी बीजेपी के सामने, बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का विकल्प नहीं दिख रहा है। यहां पर भी मोदी लहर की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हर पार्टी की नजर फर्स्ट टाइम वोटर पर रहती है। हमने जानना चाहा गुजरात विधानसभा चुनाव में फर्स्ट वोटर किधर वोट करेगा। 49% वोटर्स ने बीजेपी की तरफ जाना पसंद किया है, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। ये पहले टाइम वोटर होंगे, जबकि 32% जो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे वो कांग्रेस के साथ होंगे। 13% युवा जो हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे वो आम आदमी पार्टी के साथ होंगे, जबकि 6% युवा जो हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे वो अन्य उम्मीदवारों के साथ जाएंगे। यहां भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। यहां भी बीजेपी 49% के साथ लीड कर रही है और सबसे भरोसेमंद पार्टी नजर आती है। शहरी वोटर्स पर बीजेपी की खास पकड़ मानी जाती है, तो हमने गुजरात विधानसभा चुनाव में जानना चाहा कि इस बार शहरी वोटर का दबदबा किस ओर रहेगा, वो किस ओर जाना पसंद करेंगे। 56% शहरी वोटर जो हैं वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे, वहीं 32% शहरी वोटर जो हैं वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। 9% जो वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, और अन्य के साथ 3% शहरी वोटर जा सकते हैं। इंडिया टीवी मेट्राइज के ओपिनियन पोल की अगर माने तो ये आंकड़ा सामने आ सकता है। यहां पर भी बीजेपी का दबदबा सबसे ज्यादा है, जहां 56% शहरी वोटर यानी कि अर्बन वोटर बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ जा रहा है। 27 साल के कामकाज को देखते हुए, डबल इंजन की सरकार को देखते हुए ये वोट जो है 56% बीजेपी के साथ है, जबकि कांग्रेस के साथ 32% है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है गुजरात में। और अब बात करते हैं ग्रामीण वोटर्स की। ग्रामीण वोटर्स का पलड़ा किस ओर भारी है, किस तरफ जाना चाह रहे हैं वो। इंडिया टीवी मेट्राइज के ओपिनियन पोल में हमने ग्रामीण वोटर्स के साथ बातचीत की।
49% ग्रामीण वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं। 44% ग्रामीण वोटर वो कांग्रेस के साथ जाते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ 5% वोटर जाते दिख रहे हैं, जबकि अन्य के साथ 2% ग्रामीण वोटर जाते दिख रहे हैं। यहां पर भी बीजेपी का दबदबा दिख रहा है, मोदी के नाम का असर दिख रहा है और साथ ही साथ दिख रहा है कि इस मामले में भी यानी कि ग्रामीण वोटर्स पर भी बीजेपी की पकड़ मजबूत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।